ओम शांति। आज हम 16 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। सभी होली हंस बनकर ज्ञान सागर परमात्मा से अविनाशी ज्ञान रत्नों को चुगने के लिए ऐसे महान स्थिति में बैठ जाएं। दिव्य दृष्टि से देखें ज्ञान का सागर कैसे इस धरा पर अवतरित हो रहे हैं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हुए बाप दादा मेरे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। मैं बाबा के सामने बैठी हूँ और बाबा मेरे सामने बैठे हैं। ये मेरा महान भाग्य है। स्वयं भगवान मुझे पर्सनली कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा, प्यार से बाबा के इस प्यार को स्वीकार करेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। इन महावाक्यों के रेस्पॉन्स में हम बाबा से कहेंगे, बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने मुझे ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। मैं ज़रूर इन ज्ञान रत्नों का दान करते हुए ध्यान रखूंगा कि कभी भी कोई भी खाली हाथ ना जाए। ये हम बाबा से प्रॉमिस करेंगे। आगे बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे, सर्व संबंधों की सैक्रीन बाप कौन से श्रीमत देते हैं? यही श्रीमत देते हैं, बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, एक मुझ बाप को याद करो। कोई भी याद ना आए क्योंकि सभी दुख देने वाले हैं। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करना है तो एक बाप को याद करो, अशरीरी बन जाओ, क्योंकि सर्व संबंधों का सैक्रीन बाबा है ना। तो हम गौर करेंगे कि क्या मेरा हर संबंध बाबा के साथ है। हर दिन हर घंटे में अलग अलग संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। हर दिन अलग अलग संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। दिल से हमारा संबंध एक बाबा से है, हमें चेक करना है, तभी हम सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बाबा ने ये सुंदर राज बताया, अगर सारे कल्प में दुख से मुक्त होना चाहते हो तो सर्व संबंध सैक्रीन बाप से जोड़ो। इस राज को समझ जाए और दिल से बाबा के साथ कैसे हम हर दिन संबंध जोड़े, इसका हम प्लान बनाएंगे, पुरुषार्थ का चार्ट बनाएंगे और बाबा से वायदा करेंगे कि बाबा हर दिन आपको मैं अलग अलग संबंधों से ज़रूर याद करूँगा और निभाऊंगा भी। तो ये भी वादा करेंगे और साथ साथ सारे दिन में एक एक घंटे में भी बाबा को हर अलग अलग संबंधों से याद करेंगे और साथ ही साथ बाबा के साथ रो रिहान भी करेंगे। आगे बाबा ने कहा है, बच्चे, तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी बनते हो, तो अपने पूज्य स्वरूप को स्वीकार करें कि मैं ही वो आत्मा हूँ जिनको भगवान ने पूज्य बनाया था। अब मैं पुजारी बन गई हूँ, तो फिर से मुझे पूज्य बनना है, ऐसा श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। तो बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं, तो इस महान भाग्य को याद करेंगे कि मैं ही पूज्य और मैं ही अभी पुजारी बन गई हूँ। फिर से मुझे ही पूज्य बनना है। हे मन, मैं ही वो पूज्य आत्मा हूँ। अपने स्वमान में स्थित हो जाएं और बार बार सारे दिन में ये अभ्यास भी बढ़ाएंगे कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। आगे बाबा ने कहा है, बच्चे, मैं कलप कलप आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। तो इसका नशा हो जाए कि कलप कलप बाबा मेरे लिए आते हैं, पढ़ाते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, मेरे लिए करते हैं। तो ये महावाक्यों को हमें पर्सनलाइज करना है कि बाबा मुझे पर्सनली ऐसी श्रेष्ठ देवी देवता बनाने आए। तो आगे बाबा कहते हैं, बच्चे, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ।
बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तो बच्चों को वर्षा दिया होगा ना। तो बाबा कहते, बच्चे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो देखिए बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं कि बच्चे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो हम अपने विश्व को देखें, अपने कर्म इंद्रियों को देखें, क्या इन सारे कर्म इंद्रियों का मालिक बना हूँ? क्योंकि भगवान तो मुझे विश्व का मालिक बनाने आया। एक है सारे विश्व का, पृथ्वी का विश्व का मालिक बन जाना, दूसरा है कर्म इंद्रियों का मालिक बन जाना। तो स्वयं देखें कि मेरे कर्म इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है कि क्या मैं उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होता हूँ। क्योंकि स्वयं शिव बाबा मुझे वर्षा देने आए हैं, तो मुझे पूरा वर्षा लेना है। तो आगे बाबा कहते हैं, बच्चे ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होता रहेगा। तो ये ज्ञान डांस होती है। तो रोज हम जो मुरली सुनते हैं ये ऐसे ही नहीं सुनना है, केवल हम सुन रहे हैं, लेकिन स्वयं भगवान ज्ञान डांस कराता है। एक एक महावाक्य सुनते सुनते अंदर हम डांस करें, वाह बाबा कितना खजाना आप मुझे दे रहे हो। एक एक महावाक्य को दिल से हम सभी स्वीकार करेंगे और हर महावाक्य को सुनते खुशी का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो कैसा शक्ल हो गया। क्योंकि क्या होता है, तुम बंदर मिसल थे, तुम बंदरों की सेना ली है, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजाते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान देने आए हैं, क्योंकि बाबा कहते तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठकर काले हो गए हो और ज्ञान चिता पर बिठाकर बाबा हमें सूरत और सीरत को पलटा कर गोरा बना रहा है। सारा दिन चिंतन करें कि ऐसी कोई बंदरपना अंदर ना हो, ऐसे कोई खराब संस्कार ना हो जिससे हमारी स्थिति खराब हो जाए, जिससे ज्ञान डांस ना हो, ऐसा स्थिति ना बन जाए। इसके लिए हमें चेक करना है कौन कौन से ऐसे विकार है मेरे अंदर जो मुझे भगवान से दूर कर देता है, उनको हम चेक करें और चेंज करें। आगे बाबा ने कहा है, बच्चे बाबा है सर्व संबंधों का सक्रीन, जिससे सर्व संबंधों की रसना मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अगर तुम्हें रसना लेनी हो तो संबंध मेरे से जोड़ो और मुझे याद करो। तो हम बाबा से पक्का प्रॉमिस करेंगे कि हम सर्व संबंधों से बाबा को रोज याद करेंगे और हर दिन अलग अलग संबंधों का बहुत ही गहराई से अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते बच्चे योग के सब्जेक्ट में कि निरंतर याद में रहो, चलते फिरते यही याद करो, जो समय मिले बाप की याद में रहना है। हाथ कारडे दिल यारडे, काम करते रहो हाथों से, दिल यानी बुद्धि का योग बाप के साथ हो। तो बाबा कहते तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तो सतो प्रदान बनेंगे, तभी तो नशा चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अशरीरी बन जाओ, इसका गहरा प्रैक्टिस करो बार बार, हर घंटे में, हर 2 घंटे में। मैं प्रकृति में चमकने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए और शिव बाबा को प्यार से याद करेंगे। बाबा कहते हैं शिव बाबा के तुम बनते हो ब्रह्मा के द्वारा, लेकिन बाबा कहते इस दलाल को याद नहीं करना है, क्योंकि सबका हिसाब किताब शिव बाबा के साथ है, बाप से ही रखना है। तो ब्रह्मा भी कहता है बाबा सब कुछ आपका। तो बाबा हमें सिखा रहे जो कुछ भी है हमें भी बाबा से कहना है, बाबा मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है। इसलिए बाबा कहते निश्चय हो कि हम आत्मा है, और दूसरा निश्चय ये हो कि परम पिता परमात्मा से हम वर्षा ले रहे हैं। तो हम बाबा को लेटर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। वो शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीज़ों से नफरत होगी। बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी है, अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो पढ़ाई रेगुलर करनी है और बुद्धि में अच्छी तरह से हर एक पॉइंट को धारण करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे
मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से शिव बाबा के मददगार बनना है, बाप के डायरेक्शंस पर चलने हैं। और जो भी कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं ना मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे है तो बल बना लो, पैसे भी है तो मिट्टी में मिल जाने हैं, ये तो टेम्पररी है, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, बल बनाओ। फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। तो बाबा ने सेवा के बारे में भी बताया कि कैसे हमें अपने पैसों का भी ईश्वरीय सेवा में सफल करनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है तो सबको बांटो, और कोई भी आए, भिखारी आए या लखपति आए, सबको ये रतन दो, तो तुम्हारा भी नशा चढ़ा रहेगा। तो बाबा वरदान देते हैं, महसूस करेंगे बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सर पर है और बाबा मुझे पर्सनली वरदान दे रहे हैं। इस स्मृति में बैठकर फिर बाबा से वरदान लेंगे। महसूस करें स्वयं भगवान मुझसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। तो महसूस करें अपने भाग्य को कि वृक्ष को साक्षी होकर के देखेंगे, और सारा नॉलेज को जब हम स्मृति में रखेंगे तो क्या होगा, नशा भी रहेगा, खुशी भी रहेगा और बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर सेवा भी करते, तपस्या भी साथ साथ रहेगी। इसलिए याद रखो कि मैं कौन हूँ, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, सच्चे तपस्वी हूँ। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रखकर हमें कार्य करना है। स्लोगन में बाबा कहते हैं बच्चे, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन कभी बीमार ना हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि मेरा मन कैसा है। अपना चेकिंग करेंगे कि सारा दिन मन में क्या चल रहा है, और साक्षी होकर करना है। जैसे कोई चीज़ हम साक्षी होकर देखते हैं, इसी तरह हम साक्षी होकर अपने मन को जब देखना शुरू कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है, मन साथ देना शुरू कर देता है। लेकिन जितना जितना साक्षीपन बढ़ाएंगे उतना उतना भगवान के साथ का भी अनुभव करते चलेंगे। मम्मा के जीवन से भी हम सभी प्रेरणा लेंगे। जैसे मम्मा के अंदर गंभीरता का गुण था, तो वो माँ भी थी, लेकिन टीचर गुरु जैसी माँ थी। तो सभी ये देखते थे कि मम्मा के अंदर गंभीरता और धैर्यता है, और साथ साथ समाने की और समेटने की शक्ति भी है, और जिसके कारण सहनशीलता की मूर्त मम्मा थी। तो हम भी सहनशील बनकर अपने जीवन को शांत और शीतल बनाएंगे। ओम शांति। सारा दिन अभ्यास करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।